श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। जीवन हम हर घड़ी जीते हैं, पर न तो उसकी गरिमा समझते हैं और न ही ये सोच पाते हैं कि इसके सदुपयोग से क्या क्या सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। प्राणी जन्म लेता है, पेट प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षुब्ध होकर निर्वाह की ज़रूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसे क्षण कदाचित ही कभी आते हैं जब ये सोचा जाता हो कि सृष्टा की तिजोरी का सर्वोपरि उपहार मनुष्य जीवन है। विधाता ने अनुग्रह पूर्वक जब ये जीवन दिया तो उसने मनुष्य से ये आशा की थी कि वो उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा, साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते संचोते हुए ये सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ के सही रूप का ज्ञान है। मनुष्य पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए और सत् प्रवृत्तियों की आवश्यक मात्रा में अवधारणा करते हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जो धरोहर का सदुपयोग कर सकने के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वो देव मानव की कक्षा में प्रवेश करता है। अपना ही भला नहीं करता बल्कि असंख्यों को अपनी नाव में बिठाकर पार करवाता है। ऐसों को ही अभिनंदनीय, अनुकरणीय महामानव कहा जाता है। तृप्ति, तुष्टि, शांति के त्रिविध आनंद ऐसों को ही मिलते हैं। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते और क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं और उसी में उसकी गरिमा और सार्थकता भी है। यदि पेट प्रजनन तक, लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहें तो उसे नरपशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। लोभ मोह के साथ अहंकार और जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरी अहमन्यता अनेक प्रकार के कुचक्र रचती और पतन पराभव के गर्त में गिराती है। अहंता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और आक्रामक भी। ऐसी दशा में उसका स्वरूप और भी भयानक हो जाता है। वह दुष्ट दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की आसुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहाँ श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक था, वहाँ वो दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण बनता है। इसी को कहते हैं वरदान को अभिशाप बना लेना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली हैं। जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। साधकों में भिन्नता देखी जाती है। उनके भिन्न भिन्न इष्ट देव उपास्य होते हैं। उनसे अनुग्रह अनुकंपा की आशा की जाती है और विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण करने की अपेक्षा भी रखी जाती है। इनमें से कितने सफल होते हैं इस संबंध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पराधीनता की स्थिति में स्वामी की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। सेवक तो सिर्फ अनुनय विनय ही करता रहता है, किंतु जीवन देवता के संबंध में ये बात नहीं है। उसकी अभ्यर्थना सही रूप में बन पड़ने पर वो सब कुछ इसी कल्प वृक्ष के नीचे प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी कहीं अन्यत्र से पाने की आशा लगाई जाती है। ब्रह्मांड का छोटा सा रूप पिंड परमाणु है। जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ पदार्थ के सबसे छोटे घटक परमाणु में भी विद्यमान है और सौर मंडल की समस्त क्रिया प्रक्रिया अपने में धारण किए हुए हैं। इसे विज्ञान वेत्ताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया है। इसी प्रतिपादन का दूसरा पक्ष ये है कि परम सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना का छोटा किंतु समग्र प्रतीक जीव है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी काय कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। परब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप से विद्यमान है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो विज्ञात अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञात दिव्य विभूतियां जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी, महामानव, सिद्ध पुरुष ऐसी ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य, शाश्वत,
और सनातन है। जो कभी हो चुका है वो अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खींच ही हाथ लगती है। शांति तो तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वो एक देशकाल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं है। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वो अपना अंतःकरण ही है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परम ब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा उसके लिए परमात्मा वैसा ही है। जो अपने को जैसे मानता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आप अपने आप को तुच्छ और हेय समझते रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है और मनुष्य जो ईश्वर का प्रतीक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी है वो भी अपने सृजिता की विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाई तो तब पड़ती है जब आत्मविस्मृति का अज्ञान अंधकार वस्तु स्थिति को आच्छादित कर लेता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं। आत्मबोध के प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध से उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में विलंब भी नहीं लगता। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने समूह में ही घसीट ले जाता है, पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोसी बुद्धोसी के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया, समस्त भव बंधनों से छुटकारा मिल गया। जीवन स्वकृत है। जैसा सोचा जाता है, चाहा जाता है, वैसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं। जब भी दीनहीन जीवन को बदलने का मन हो तो मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने भर की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, शूद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा और जाना गया है। इनमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सार्वभौम हैं। ईश्वर भी सर्वजनीन, सर्वव्यापी हैं। फिर भी उसके अनेक रूप कैसे बने? अनेक आकार, प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वो मत मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि ये मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर ये है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कल्मशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वो काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वो परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना भी कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार का ही बाल बोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं, शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त
दैवीय शक्तियों और अनुकूल परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए और न ही उपहार। ईश्वर छोटी मोटी भेंट पूजाओं या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो शुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं है। वो न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्ति में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर ईश्वर प्रसन्न होते और अनुग्रह बरसाते हैं। उन्हें फुसलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता के लिए भजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थिति है जिसे 100 टन सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं, उसी से वृक्ष बढ़ता और फलता फूलता है। जड़ें हमारे अपने अंदर हैं, जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वो दानी परमेश्वर ही क्यों ना हो। कहा भी गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आत्म परिष्कार, आत्मशोधन यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा तो जानना चाहिए कि उन्होंने अध्यात्म तत्वज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।